एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको दिखाया जाता पॉन और रिगस को जो कि मटेरियल्स खरीदने के लिए आए होते हैं। रिगस जो था वो कहता है कि प्रोडक्ट के सक्सेस रेट को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे अमाउंट में मटेरियल्स को खरीदना होगा। पॉन जो था वो कहता है कि हाँ भले वो एडवांस ब्लैक में क्यों ना हो, लेकिन एपिक ग्रेड के आइटम सक्सेस रेट जो है वो 10% से भी कम है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोर्स से केवल 3 स्पीयर के जो है वो मटेरियल्स को खरीद सकता हूँ। बेचारा रिगस रोते हुए कहता है कि अगर मेरे पास कुछ होते तो मैं तुम्हें जो पैसे दे देता। पॉन जो था वो कहता है कि इस तरीके से अपने पैसे दूसरों को देना जो वो बंद करो। कि तभी रिगस पीछे की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कि क्या ये जाइंट गर्ल के आदमी नहीं है, आखिर ये लोग वेस्टर्न में क्या कर रहे हैं। पॉन जो था वो कहता है कि मैंने सुना कि इनका मास्टर क्रिस हाल में ही पेड्रो टेरिटरी का जो है वो लॉर्ड बन गया है। ये लोग जरूर कुछ करने के बारे में जो है वो सोच रहे होंगे। अच्छा रहेगा कि हम लोग मटेरियल्स खरीद के यहाँ से जो है वो चुपचाप निकल ले। हम लोग एलटीसी में इनसे जो ताकतवर होंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पर बिगेस्ट गिल्ड है। अच्छा रहेगा कि हम अभी के लिए इन्हें जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करें। लेकिन वो देखता है कि रिगस की तरफ, तो रिगस उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। पोन जो था वो चिल्ला के कहता है कि क्यों। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको स्मिथी को दिखाया जाता है शाम को, जहाँ पर सभी लोग जो है वो अपने आइटम के ऊपर अप्रेजल इस्तेमाल करा रहे होते हैं। और किसी के आइटम के हिडन फीचर जो है वो निकलता है तो किसी का जो वो नहीं निकलता है। और वहीं पर पोन और रिगस भी जो वो आ जाती है। पोन जो था वो कहता है कि बेंटन आखिर क्या चल रहा है। और इसके बाद बेंटन जो कि खुशी होते हुए अपने डबल एक्स को दिखाते हुए कहता है कि देखो देखो इसे जेलस है ना, कहो मुझे तुम जेलस हो। और इसके बाद पोन जो था वो सच में जल जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या ये किसी तरह का बग है। और इसके बाद बेंटन जो था वो कहता है कि ग्रिड ने अपने अप्रेजल स्किल से मेरे वेपन की हिडन स्किल को जो वो ढूंढ लिया। इसके बाद बेन जो था वो कहता है कि इसीलिए गिल्ड के सारे मेंबर उससे अपने वेपन के ऊपर जो वो अप्रेजल इस्तेमाल करा रहे, जिसकी कॉस्ट भी केवल जो है वो 30 गोल्ड कोइन ही है। और इसके बाद पोन जो था वो कहता है कि मैं भी प्लीज मेरे आइटम के ऊपर भी जो है वो ध्यान दो। और इसके बाद वो अपने स्पीयर को दिखाता है, लेकिन कोई भी हिडन फीचर जो है वो नहीं निकलता और बेचारा दुखी हो जाता है। साथ ही उसके बाद हम ग्रिड को देखते हैं। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि कुछ ही घंटों के अंदर मैंने 10,000 गोल्ड कोइन जो है वो कमा लिया, मतलब कि 10 मिलियन वोन कैश। इससे भी ज्यादा मेरी कई सारे वेपन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ी है। और इसके बाद वो बेन से कहता है कि अब मैं स्पीयर बनाने के लिए जो है वो जा रहा हूँ, क्या बाकी सारे जो है वो हंटिंग करने के लिए गए हैं। बेन जो था वो कहता कि ऑलरेडी जो है वो शाम हो चुकी है। और इसके बाद रिगा जो था वो कहता कि हम लोग जो है वो जा रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमें भी जो है वो दिखाना मिस्टर ग्रिड। और इसके बाद बेंटन जो था वो कहता कि तुम्हें पोन के स्पीयर के ऊपर ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर पोन जो था वो कहता कि टकले गएंगे चुप कर। और इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि ये लोग बिल्कुल एक अच्छे फ्रेंड की तरह जो है वो दिख रहे हैं। इसके बाद ग्रिड जो कि वेपन बनाना जो है वो शुरू कर देता है, जहां पर वो अपने मन में कहता है कि मिथरेल को मेल्ट करने के लिए 1820 से 1840 डिग्री पर मुझे टेम्परेचर रखने की जो है वो जरूरत है। और इसके बाद वो मेल्ट कर लेता है। साथ ही वो चमकती हुई आंखों से कहता है कि इसका कलर काफी ज्यादा जो परफेक्ट है, ये उस चुड़ैल अहयोंग से तो काफी ज्यादा जो है वो खूबसूरत है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैं इस तरीके से लगता है कि मैं पागल ही हो जाऊंगा। इसके बाद वो अपने हैमर को निकाल लेता है और अपने मन में कहता है कि इसे इस्तेमाल करने के बाद रेटिंग जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन अगर मुझे यूनिक ग्रेड से अच्छी आइटम चाहिए तो मुझे अपने हैमर को भी जो है वो अपग्रेड करना होगा प्रोबेबली। साथ ही वो कहता है कि लेकिन अभी के लिए मैं तुम पर जो है वो भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा गिल्ड के लिए पहला वेपन है। और इसके बाद वो वेपन बनाना जो है वो शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 3 दिन के बाद का सीन, जहाँ पर पोन जो है वो समिति में आया होता है और वहाँ पर बाकी सारे भी मेंबर होते हैं। पोन जो था वो कहता है कि आखिर क्या हुआ, सभी लोग जो है वो यहाँ पर, मैं यहाँ पर अपना स्पीयर लेने के लिए आया हूँ। लेकिन इसके बाद हम बेंटनर को देखते हैं, जो कि कहता है कि हम यहाँ पर ग्रिड के मैसेज को देखने के बाद आए हैं। मैंने सुना कि तुम्हारा स्पीयर जो है वो खराब हो गया, देखो जरा अपने एक्सप्रेशन को एक बार देखो तो सही। वहीं पर पोन जो था वो उसे गालियां देते हुए चुप करने के लिए कहता है। साथ ही उसके बाद जिसका जो थी वो कहते हैं कि पोन डिसअपॉइंट होने की जो है जरूरत नहीं है, भले वो एक नॉर्मल रेटिंग का क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी यूजफुल होगा। ग्रिड जो कि दरवाजा खोलता है और कहता है कि अगर ये सुबह सुबह इतना ज्यादा शोर क्यों। और इसके बाद वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा कि ये जो है वो खराब हो गया तो आखिर तुम लोग जो है वो क्यों आए हो। पोन ये लो इसे पकड़ो। और इसके बाद पोन जो था वो अपने स्पीयर को ले लेता है। साथ ही उसके बाद वो कहता है क्या तुम सारी रात जो वो काम कर रहे थे, तुम्हारे हार्डवर्क के लिए ग्रिड तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मुझे माफ कर देना कि रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर जो है वो नहीं निकला। साथ ही उसके बाद पोन जो कि अपने स्पीयर के कपड़े को हटाने लगता है और कहता है कि नहीं ये ठीक है, मैं ग्रेटफुल हूँ इसके लिए भी, क्योंकि मैं आपको जो है वो ज्यादा मटेरियल्स नहीं दे पाया। लेकिन वो अपने स्पीयर को जैसे ही देखता है उसकी आंखें फटी रह जाती है। और उसके बाद वो ग्रिड की तरफ देखता है और उसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि डिसअपॉइंट होने के बाद भी तुम इसे जो है वो यूज करोगे। मैं तुम्हारे लिए लेजेंडरी स्पीयर जो है वो चाहता था, लेकिन 2 एपिक और एक ही यूनिक निकला। फिर इसके बाद हम उसकी यूनिक स्पीयर को देखते हैं, जिसकी अटैक पावर जो है वो काफी ज्यादा होती है।
साथ ही इसका एडिशनल फीचर ये होता है कि अगर ये लगातार जो है वो अटैक करता रहेगा तो हर अटैक के साथ इसकी अटैक पावर जो है वो 1% से जो है वो इंक्रीज होती रहेगी और 2 स्किल भी जनरेट होती है, ट्रू इल्यूजन और क्रिएशन विल के नाम से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बेंटन को, जो कि बेचारा पागल ही हो जाता है और वो कहता है कि नहीं ये फेक है, फेंक दो इसे, इसे फेंक दो, ये कचरा है, आखिर तुमने यूनिक ग्रेड किया है, समझो वो कैसे बना दी, ये नामुमकिन है। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि एपिक ग्रेड का जो है वो ठीक ठाक ही निकला, लेकिन यूनिक ग्रेड का स्पीयर उसकी अटैक पावर और ड्यूरेबिलिटी 19% से जो है वो हाई है। साथ ही वो अपने मन में कहता है क्योंकि मेरी लेजेंडरी ब्लैक मैथ की क्राफ्टमैनशिप की वजह से सारे स्टैट जो है वो 12% से इंक्रीज होते हैं और लेजेंडरी ब्लैक मैथ की वजह से 7% से इंक्रीज होते हैं, तो ये काफी ज्यादा जो है वो अच्छा ही है एक तरह से। साथ ही उसके बाद हम पोन को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर को चलाकर देखता है और वो अपने मन में कहता है कि इसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि ये पर्सोना से कंपेयर जो है वो किया जा सकता है, जो कि सहारन एम्पायर का नेशनल ट्रेजर है। इसकी लेंथ और वेर्थ परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये मेरे लिए बना है। सर्टिफाई के अंदर पूरे मुझे 2 बार जो है वो झटके लगे हैं। पहली बार जब मैंने इस गेम के बारे में जो है वो सुना था, दूसरी बात करूँगा जो कि टोटल रैंकिंग में नंबर 1 प्लेस पर आता है। वो एक जीनियस है जिसने कि मुझे ओवर पावर कर दिया केवल कुछ ही हमलों से। उसे हराने के लिए मैंने कई सारे जो है वो ब्लैक मिथ को ढूंढा जो कि यूनिक ग्रेड की आइटम जो है वो बना सकते हैं, लेकिन ये सोचने के लिए कि इसने 3 ही ट्रायल में जो है वो इसे बना दिया। अब ये ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सामने की दीवार को जो है वो तोड़ सकता हूँ। और इसके बाद वो ग्रेड के सामने झुककर कहता है कि मुझे रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सच में होनर की बात है कि एक ग्रेट क्राफ्टमैन मेरा कलीग है ग्रेड। और इसके बाद हम जुस्का को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए आकर सीधा गले को जो है वो अपने उससे जो है वो चिपका लेती है और कहती है कि तुम तो बेस्ट हो ग्रेड, तुम सच में अमेजिंग हो। पोन जो था वो कहता है क्योंकि अभी भी यहाँ पर 2 एपिक ग्रेड की स्पीयर जो वो पड़ी है, तो मैं सोच रहा था कि मुझे डबल स्पीयर जो वो चलाना शुरू करना चाहिए। ये बुरा आइडिया नहीं है ना बेंट्रेन जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता कि कमीने कहीं के चुप कर जा। कि तभी हम लोग देखते हैं फेकर जो कि पोन के पीछे आ जाता और कहता कि ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या तुम्हें इसे चलाना जो है वो आता है। इसके बाद पोन जो था वो कहता कि फेकर, साथ ही वो कहता उसके ऊपर अटैक करते कि तुम्हारा शुक्रिया मेरा प्रैक्टिस ओपोनेंट बनने के लिए, मैं एक्चुअल में इसे ट्राई करना जो है वो चाहता था। साथ ही उसके बाद फेकर जो कि इसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि वेल डबल स्पीयर इस्तेमाल करना बुरा आइडिया जो है वो नहीं है, लेकिन क्या तुमने पहले जो है वो प्रैक्टिस किया है। और इसके बाद पोन जो था वो कहता कि ये मेरी बेसिक स्किल है कि मैं किसी भी चीज को जो है वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता हूँ, जैसे कि असैसन। इसके बाद हम फेकर को देखते हैं जो कि उसके सारे अटैक से जो है वो डॉज कर रहा था और वो कहता है कि भले ही तुम टोटल रैंकिंग में मुझसे जो है वो हाई होगी, लेकिन मैं एजिलिटी में तुमसे काफी ज्यादा जो है वो हाई हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे स्पीयर से काफी ज्यादा तेज हूँ। और इसके बाद पोन जो था वो कहता है कि लेकिन मुझे शक है कि आखिर तुम इसके अगेंस्ट कब तक जो है वो टिकोगे। साथ ही हम लोग देखते हैं कि उसकी अटैक पावर जो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और वो सीधा जाकर फेकर को जो है वो लगती है। फेकर बेचारा पीछे की तरफ जाता है और कहता है कि क्या आखिर तुम्हारी अटैक स्पीड जो है वो इंक्रीज कैसे होगी। साथ ही वो कहता है कि तो ये एडिशनल ऑप्शन है एक असैसिन की स्पीड को मैच करना, क्या ये सच में चीटिंग जो है वो नहीं है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं पोन जो कि काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन बेंड्रा जो कि पीछे से गुस्से से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि कमीने मेरा जो है सामना करो। इसके बाद हम एक यूजर को देखते हैं। वो यूजर जो था वो खान से कहता है कि क्या ये सच में जो है वो स्मिथी है ना। खान जो था वो कहता है कि हाँ क्या हुआ। साथ ही उसके बाद वो यूजर जो कि कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, बस ये लग नहीं रहा। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि पोन और बेंड्रा जो कि फाइट कर रहे होते हैं और बेचारी हमारी जिसका तो ग्रिड को सिड्यूस करने में लग रही होती है और बेचारा ग्रिड भी जो है वो पूरा चपका हुआ होता है। और उसके बाद खान जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मेरी स्मिथी के सामने जो है वो क्या करे हो, ग्रिड तुम भी। और उसके बाद ग्रिड जो कि बेचारा अपने होश में आता और सीधा बेचारा खान के पीछे भाग जाता और वो कहता है कि आखिर मैं जो है वो क्या कर रहा था, तुम अपने चाम से मुझे जो है वो सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ताकि मैं तुम्हें स्पीयर जो फ्री में दे दूं। हाँ ना, मैं तुम्हें उसे जो है वो फ्री नहीं देने वाला, कमीने गई के पैसे जो है वो दो मुझे मेरे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं पोन को। पोन जो था वो कहता कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा जो है वो एक्साइटेड हो गया था, लेकिन ये पहली बार है कि मैं इतने ज्यादा कमाल के वेपन को जो है वो खरीद रहा हूँ, तो मैं नहीं जानता कि आखिर इसकी कीमत जो है वो कितनी होनी चाहिए। 800,000 गोल्ड कॉइन जो है वो कैसा रहेगा, क्या ये जो है वो काफी होगा। वहीं पर ग्रेड जो कि बेचारा बोल ही नहीं पाता और वो अपने मन में कहता 800,000 मतलब कि 960 मिलियन बोन। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि लेजेंडरी शॉर्ट ट्रांसेंडेंट को बेचने के बाद मुझे जो है वो 220,000 जो है वो गोल्ड कॉइन मिले थे, लेकिन ये 4 गुना कीमत पर जो है वो केवल एक यूनिक ग्रेड की वेपन को खरीद रहा है। वह लगता है कि ये दुनिया के बारे में अभी नहीं जानता, यहाँ तक कि इसने खुद ही मटेरियल जो है वो ला कर मुझे दिए थे। वेल मेरा तो अच्छा ही हो रहा, मैं इसका जो फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं अच्छे मूड में हूँ, तो मैं तुम्हें
एपिक ग्रेड के 2 स्पीयर जो है वो फ्री में देता हूँ। ये सुनने के बाद जुस्का और पॉन बेचारे दोनों जो है वो शौकी हो जाते हैं। पॉन जो कि अपने मन में कहता है कि एक की कीमत 150,000 गोल्ड कॉइन जो है वो होगी, लेकिन ये सोचने के लिए कि ये हमें जो है वो फ्री में दे रहा। साथ ही उसके बाद जुस्का जो थी वो अपनी मन में कहती है कि मैंने सोचा कि ये एक नकारा, डरपोक और लालची इंसान के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो है वो गलत थी। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पेड़ के पीछे छिपकर जो है वो जाइंट गिल्ड के 2 आदमी ग्रेड को ही देख रहे होते हैं, और में से एक जो था वो कहता है कि मैंने सुना कि डिकन गिल्ड जो है वो इस स्मिथी में आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा, तो ये इनका रीज़न था इसके पीछे। साथ ही वो कहता है कि हमें मास्टर को बताने की जो है वो ज़रूरत है, अगर यही वो अननोन ब्लैक मिथ है तो हम इसे डिकन गिल्ड को जो है लेने नहीं दे सकते, इसे हमें अपने गिल्ड में जो है वो शामिल करना होगा। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।